पाकिस्तान में किस तरह से बगावत अब सड़कों पर है, आइए आपको बताते हैं। इस बगावत की वजह है स्कूल कॉलेज बंद होने के चलते शुरू की गई ऑनलाइन क्लासेस। बलूचिस्तान के छात्र संगठनों ने ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद रखती है। ऐसे में छात्रों की मांग है कि या तो इंटरनेट मुहैया कराया जाए या फिर ऑनलाइन क्लास बंद की जाए। ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकती है। बलूचिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में नेट मौजूद नहीं है। ये देखिए फीमेल्स के साथ किस तरह बदतमीजी कर रही है ये पुलिस सरकार, ये एसएचओ। हमारे हाथ पकड़ के, हाथ टेढ़े करके और हमारा दुपट्टा निकाल के ये हमें दे रहे हैं। 1 साल पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बलूचिस्तान के इन्हीं छात्रों के बीच ऑनलाइन भाषण दे रहे थे। लेकिन आज की इंतहा देखिए कि जब इन्होंने किताब पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार मांगा है तो इन्हें जेल में डाला जा रहा है। बलूचिस्तान में 24 जून की सुबह से ही बगावत की आंधी चलने लगी है और इसकी वजह है इमरान खान और पाकिस्तान की सेना। दरअसल बलूचिस्तान में मार्च के महीने से स्कूल कॉलेज बंद हैं। कोरोना वायरस की वजह से स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। इस दौरान पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने ऑनलाइन क्लास का आदेश जारी किया ताकि देश में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो। पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में तो इंटरनेट है, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना ने इंटरनेट बंद कर रखा है और इसके खिलाफ बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान के छात्र शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इंटरनेट के लिए मांग उठाने वाले छात्र छात्राओं को क्वेटा की पुलिस जेल में डाल रही है। यहाँ ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकती है। बलूचिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में नेट मौजूद नहीं है, लेकिन आज जो उन्होंने रवैया हमारे साथ इख्तियार किया, ये वही रवैया है जो यहाँ की पुलिस और यहाँ की आवाम एक अरसे से बलूचिस्तान के लोगों के साथ करते हैं। ये हैं बलूचिस्तान की छात्र नेता महरांग बलोच। महरांग अपने साथियों के साथ ऑनलाइन क्लासेस बंद करने के लिए क्वेटा शहर में धरने पर बैठ गईं। उन्होंने मांग उठाई कि सरकार या तो बलूचिस्तान में इंटरनेट बहाल करे या फिर ऑनलाइन क्लासेस बंद करे। हमारा मेन कंसर्न है, हम ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ नहीं है। हमें हमारी फैसिलिटीज दो, हमारे लिए हॉस्टल्स खोलो या कोई और इंतजाम आप कर सकते हैं। सबसे पहला तो जेन्युइन कंसर्न है हमारे रीजन्स में इंटरनेट था, आप लोगों ने खुद उसे बंद किया। मतलब बलूचिस्तान के जो बिगेस्ट सिटीज है वहाँ इंटरनेट मौजूद था, वो इंटरनेट क्यों बंद किया? एक तरफ से आप ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत है, हर दूसरे दिन कोई न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करता है कि बलूचिस्तान में अमन और अमान बहाल हो चुका है। जब हम यही स्टूडेंट्स, पहले तो इंटरनेट के लिए बहुत सी मुहिम हुए थे, लेकिन उन मुहिम को नजरअंदाज कर दिया गया। आज स्टूडेंट्स जेन्युइन डिमांड के लिए कह रहे हैं कि भाई हमारे रीजन्स में इंटरनेट को बहाल करो। तो रीजन ये आता है आगे से कि इंटरनेट बहाल नहीं हो सकता क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है। लेकिन पाकिस्तान की सेना के इशारे पर पुलिस ने उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। महरांग की गिरफ्तारी से पुलिस के खिलाफ छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। हमें घसीट के, हमारे हाथ पकड़ के, हाथ टेढ़े करके और हमारा दुपट्टा निकाल के ये हमें दे रहे हैं।
इंटरनेट बंद होने की वजह से बलूचिस्तान में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। अलग अलग शहरों में छात्रों ने इमरान सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। हम तालीम बचाने निकले हैं, हम तालीम बचाने निकले हैं। बलूचिस्तान के छात्रों की गिरफ्तारी के बाद बलोच छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। इमरान सरकार और पाकिस्तान सेना के खिलाफ अधिकारों की नई जंग छिड़ गई है। किताब पढ़ने के लिए इंटरनेट मांगने वाले छात्रों से भी इमरान सरकार और पाकिस्तान की सेना डर गई है। बलूचिस्तान में इंटरनेट न होने की वजह से छात्र परेशान हैं। इंटरनेट न होने के चलते बलूचिस्तान के छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। पढ़ाई के लिए बलोच छात्र पलायन को मजबूर हो गए हैं। बलूचिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के पंजाब में किराए पर रहकर पढ़ रहे हैं। छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए डिटेंशन जैसे कैंपों में भी रखा जा रहा है। मतलब ये कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में तो छात्रों की ऑनलाइन क्लास आराम से हो रही है, लेकिन जिस तरह बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान की सेना जुल्म करती रही है, अब पढ़ाई करने वाले बच्चों पर भी उसी तरह जुल्म किए जा रहे हैं। जहां तालीमी इदारे बंद हैं, वहां तालीम को जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है। लेकिन मैं हैरान हूं कि ये फैसला लेते वक्त बलूचिस्तान को नज़रअंदाज क्यों किया गया। क्या हुकाम बाला और क्या हमारे फैसले लेने वाले तबके को ये खबर नहीं कि बलूचिस्तान में इंटरनेट फैसिलिटी कहां कहां मैसर है और कहां कहां इसकी बंदिश है। और मैं ये भी समझता हूं कि ये जो बंदिश है ये जबरी बंदिश है। बलोच छात्रों का प्रदर्शन बीते कई दिनों से जारी है, लेकिन अब छात्रों की बढ़ती लामबंदी को देखकर बाजवा की फौज घबरा गई है। ऐसे में छात्रों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। बलोचिस्तान पुलिस ने क्वेटा में 100 से ज्यादा बलोच छात्रों को गिरफ्तार किया है। बलोच छात्र छात्राओं को कड़े कानून के तहत जेल भेजा जा रहा है। बलोच कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं को रिहा करने की मांग उठाई है। खास बात ये कि इमरान सरकार ने पाकिस्तान मीडिया के बलोच छात्रों का प्रदर्शन कवर करने पर रोक लगा दी है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से बाहर आई हैं। बलूचिस्तान के छात्रों को जानबूझकर इंटरनेट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती कि बलूचिस्तान में इंटरनेट बहाल हो। बलूचिस्तान के विद्रोहियों को पाकिस्तान सेना बहुत बड़ा खतरा मानती है, और अगर बलूचिस्तान में इंटरनेट सेवाएं दी गईं, तो पाकिस्तान को डर है कि उसके जुल्मों की कहानी पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। इसीलिए विरोध करने वाले छात्र छात्राओं को भी जेल में डाला जा रहा है। इमरान खान और पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती है कि बलूचिस्तान की काली हकीकत दुनिया के सामने आए, इसलिए इंटरनेट बंद है और उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। लेकिन जिन पर पाबंदियां लगाई जानी चाहिए, उन आतंकी संगठनों को इमरान सरकार और पाकिस्तान की सेना का भरपूर साथ मिल रहा है। यानी आतंकवाद, टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF ने माना है कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक बलूचिस्तान के छात्रों ने इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते 5 दिनों से पाकिस्तान में बलूचिस्तान के छात्र इमरान खान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनकी लामबंदी से घबराकर पाकिस्तान सरकार उन्हें जेलों में डाल रही है। पाकिस्तान सरकार उन छात्रों पर तो जुल्म कर ही रही है जो किताब पढ़ने के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इमरान खान और उनके फौजी जनरल बाजवा उनका भरपूर साथ दे रहे हैं, जो इंसानियत और दुनिया के दुश्मन हैं। मतलब आतंकवाद। हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं।
आतंकवाद की साजिशें रच रहे हैं। ये जंग जारी है, मोदी इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान सरकार उन पर नकेल कसने के बजाय उन्हें बढ़ावा देने में लगी है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस से राहत के लिए मिला फंड भी आतंकियों और सेना की ताकत बढ़ाने में उपयोग में लाया जा रहा है। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF ने भी माना है कि पाकिस्तान को समय दिए जाने के बावजूद वो आतंकी संगठनों पर लगाम लगा पाने में नाकाम रहा। FATF ने पाकिस्तान के सामने 27 शर्तें रखी थी और उनको पूरा करने के लिए कहा था, लेकिन पाकिस्तान तीसरी बार भी इन शर्तों को पूरा नहीं कर सका। लेकिन पाकिस्तान सरकार उन पर नकेल कसने के बजाय उन्हें बढ़ावा देने में लगी है। या कहा जाए कि पाकिस्तान सरकार चाहकर भी इन शर्तों को लागू नहीं करना चाहती, क्योंकि इमरान खान की सरकार मुल्ला, मिलिट्री और मिलिटेंट के सहारे ही चल रही है। ऐसे में FATF ने भी साफ कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए गंभीर नहीं है। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF ने माना है कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों पर लगाम नहीं लगाई है। पाकिस्तान से चलने वाले लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठन अब भी मजबूत हैं और टेरर फंडिंग रोकने में पाकिस्तान नाकाम रहा है। इसीलिए अक्टूबर 2020 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान ही कश्मीर में भी आतंकी गतिविधियां बढ़ाई हैं। घाटी में आए दिन पाकिस्तान परस्त आतंकी मारे जा रहे हैं। 25 जून की सुबह ही सुरक्षा बल ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सुरक्षा बल ने कश्मीर के सोपोर में आतंकियों को घेर लिया। एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। घाटी में साल 2020 में अब तक 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान पाकिस्तान ने घाटी में आतंकी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, लेकिन सुरक्षा बल ने भी ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। घाटी में बंदूक उठाने वालों को हाथों हाथ मौत के घाट उतारा जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में अगले हफ्ते से जिम और सैलून खुल सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसका ऐलान किया है। मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख के मुताबिक जिम और सैलून खोलने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। हमारे साथ हैं मुंबई के पालक मंत्री असलम भाई। सैलून शुरू करने को लेकर के आज किसी भी डिसीजन हुआ है? क्या हुआ है सैलून और खासकर जिम को लेकर के? पिछले हफ्ते हमने कहा था प्रेस के माध्यम से कि हम सैलून और जिम्नाजियम को सोच रहे हैं किस तरीके से चालू किया जाए, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं और उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से बात की थी और ये हफ्ते में जो है ये दोनों चीज़ को किस तरीके से शुरू किया जाए उसकी SOP तैयार की जाएगी, उसकी गाइडलाइंस की तैयार की जाएगी और उसको चालू किया जाएगा। कई बार अमेरिका दूसरे देशों में देखा गया कि सैलून के कारण कोरोना के संक्रमण ज़्यादा तेजी के साथ फैले हैं, तो ऐसे में ये डिसीजन किस तरीके से लिया जा रहा है? देखिए ये टोटल उस तरीके की फैसिलिटीज़ की बात नहीं है। फिलहाल हम प्राइमरी तौर पे जो है वो सैलून को शुरू करने जा रहे हैं। सैलून की ज़रूरत है, अब उसमें देखेंगे सैलून की साइज़ कितनी बड़ी है, उसमें AC अलाउ किया जाए कि नहीं किया जाए, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसा रह सकता है, मास्क वगैरह पहन सकता है कि नहीं। फिलहाल तो मेरे ख्याल से सैलून चालू किया जाएगा जिसमें जो है हेयर कटिंग वगैरह की जो समस्या पूरे मुंबई शहर में और प्लस जो जिनका सैलून उनको तकलीफ हो रही उनसे उसको बाहर निकाला जाए। और अब बात गलवान की। गद्दारी में चीन के साथ शामिल पाकिस्तान की। बहुत पहले से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्वी लद्दाख में चीन ने भारत की जमीन हड़पने का जो प्लान बनाया था उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान को चीन की हर चाल का बहुत पहले से पता था। पाकिस्तान की सरकार ने चीन का साथ देने के लिए LOC पर न सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी बल्कि 2 मोर्चों पर भारत को घेरने के मकसद से ही बार बार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा था। लेकिन जिस तरह चीन को पटखनी मिली उसी तरह भारत ने पाकिस्तान की साजिश पर भी
पानी फेर दिया। पाकिस्तान को पता था गलवान में चीन क्या करने वाला है। चीन के हुक्म पर पाकिस्तान ने एलओसी पर बढ़ा दी थी फौज। चीन ने इमरान को सौंप दिया था गलवान साजिश का ब्लूप्रिंट। जमीन की भूख को शांत करने के लिए चीन ने चोरी छिपे गलवान घाटी में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी थी। भारत के साथ चीन इस कदर उलझ पड़ा था कि हालात बेकाबू होते नजर आ रहे थे। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि चीन सारी हदें लांघ जाएगा। चीन जुबान से आग उगल रहा था। चीन भारत को उकसाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान की कूटनीति और आक्रामक रणनीति ने चीन को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और अब गलवान में चीन की साजिश से जुड़े कुछ ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। इन्हीं में से एक राज ऐसा है जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह शक जताया जा रहा है कि पाकिस्तान को गलवान में चीन की होने वाली साजिश के बारे में पहले से पता था। पाकिस्तान को पता था कि चीन एलओसी पर गतिरोध बढ़ाने वाला है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने 1 महीना पहले ही एलओसी पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी थी, ताकि हिंदुस्तान को 2 मोर्चों पर एक साथ उलझाकर रखा जा सके। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया को पता है। चीन किस तरह आतंकवाद की रहनुमाई करने वाले पाकिस्तान की तरफदारी करता है, सबको पता है। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोरोना काल में चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे। गलवान के बहाने ये दोनों मुल्क भारत को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जारी घटनाक्रम सारी गफलत दूर कर देते हैं। पिछले 1 महीने से सीमा पर पाकिस्तान सेना की हलचल से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आपको दिखाते हैं किस तरह 1 महीने पहले ही पाकिस्तान को गलवान में रची जा रही साजिश के बारे में पता चल चुका था और चीन के इशारे पर उसने एलओसी को जंग का अखाड़ा बनाने की तैयारी कर ली थी। दरअसल करीब 1 महीने पहले ही पाकिस्तान ने एलओसी पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी थी। 7 जून के बाद री-इन्फोर्समेंट के तौर पर पाकिस्तान सेना ने 15 अतिरिक्त बटालियन पुंछ और कुपवाड़ा के सामने तैनात कर दी। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, हैबटाबाद, मुल्तान में तैनात कई बटालियन को एलओसी पर लाया गया। रावलपिंडी से एसएसजी की 2 स्पेशल कंपनियों को भी एलओसी पर लाया गया, जिसमें प्रशिक्षित स्नाइपर भी शामिल है। एलओसी के करीब पीओके में पाकिस्तान की तरफ से लगभग 60 फॉरवर्ड लोकेशन पर सैनिकों की तैनाती की गई थी। डिजाइन ऐसा है या प्लानिंग ऐसी है कि वो आमना सामना होना है दोनों फौजों का, भारत और चीन की। तो भारत की फौजों को वेस्टर्न फ्रंट पे टाइड अप रखने के लिए ऑन द अक्रॉस द एलसी, पाकिस्तान से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस तरफ बिजी रखने के लिए, ताकि वो वहां से अपने जो एडिशनल ट्रूप्स हैं उनको ऑगमेंटेशन के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर पे लेह और लद्दाख की तरफ ना ला पाए। इस वजह से ये थोड़ा सा हो सकता है कि चाइना के कहने पर उन्होंने पोजीशन किया हो। अब से चंद दिनों पहले की ये तस्वीरें देखिए। इमरान के सेनापति कमर जावेद बाजवा चीन सेना के अधिकारियों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक हो रही है। कोरोना काल में चीन और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का इस तरह मिलना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। अब ये साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही थी, इसके सबूत भी सामने आने लगे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना जिस वक्त जमीन की हड़प नीति पर अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की फौज में बदलाव किए जा रहे थे और एलओसी पर पाकिस्तान अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूती दे रहा था। आपको बता दें कि पाकिस्तान सेना की 28 पाकिस्तान राइफल रेजिमेंट को पीओके के कोटली में 3री ब्रिगेड में जोड़ा गया। 9 आजाद कश्मीर रेजिमेंट को रावलाकोट में 2री ब्रिगेड के साथ जोड़ा गया। 15 लांसर को पीओके के भिम्बर स्थित 4थी ब्रिगेड के साथ जोड़ा गया। 40 फील्ड आर्टिलरी को पीओके के कोटली स्थित 3री ब्रिगेड के साथ शामिल किया गया।
10 नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री को बाग में 6ठी ब्रिगेड के साथ जोड़ा गया। मतलब ये कि पाकिस्तान ने अपनी सेना की घातक टुकड़ियों को LOC पर तैनात कर दिया। मतलब ये कि चीन के साथ भारत की संभावित तकरार को देखते हुए पाकिस्तान अब भी मौके का फायदा उठाने की फिराक में। एक्शन वेस्टर्न फ्रंट पे भी देखने को मिल सकता है। अगर वो नहीं भी होता है तो भी हम हमेशा मेंटली और फिजिकली उसके लिए रेडी रहेंगे। अगर हॉस्टिलिटीज नॉर्दर्न बॉर्डर पे होती हैं तो भी हमारी जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑन द वेस्टर्न फ्रंट है टुवर्ड्स द वैली और जम्मू कश्मीर और पंजाब वाला जो बॉर्डर अपना है, उधर भी हमें उतनी सतर्कता बरतनी ही पड़ेगी। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव के दौरान पाकिस्तान LOC पर साजिश रच रहा था। इस पर शक तब भी जताया गया था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कुछ दिनों पहले नौसेना और वायुसेना प्रमुखों के साथ खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर पहुंचे थे और कश्मीर समेत LOC पर गुप्त मीटिंग की थी। यही नहीं, चीन सेना के एक जनरल के साथ भी बाजवा की सीक्रेट मीटिंग हुई थी। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि गलवान की गद्दारी में पाकिस्तान भी चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। वो चीन के जरिए भारत से दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस भारतीय सेना ने उसकी तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया।